अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है वो खैर वफ़ियत वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इंतशार को हवा दी जा रही है। चिंगारी उठाने वालों ने तीली जला के रख दी है कि पाकिस्तान के अब क्या हालात होंगे आने वाले दिनों के अंदर। आप देख सकते हैं हालात बड़े अभी तक जो है वो तशवीशनाक हैं। इतने तशवीशनाक सूरत हाल बन गई है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे इमरजेंसी भी जो है वो लग सकती है। और आज जो डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसके अंदर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं कमिश्नर रावलपिंडी की जानब से, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और उन्होंने इल्जामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इल्जामात लगा दिए काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद काजी फाइज ईसा भी मैदान के अंदर आ गए हैं। काजी फाइज ईसा ने क्या कुछ कहा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन लियाकत अली चट्टा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने जो इल्जामात लगाए उनके अंदर बहुत से जोल सामने आए। क्या क्या जोल सामने आए उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये चट्टा साहब आने वाले दिनों के अंदर किस मुल्क के अंदर जा रहे थे और इनके किन किन सियासी लोगों के साथ राब्ते हुए और किन शख्सियात के साथ इनका आज राब्ता हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, इसके ऊपर हम आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लग गए, चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लग गए, ये तो अपनी जगह, लेकिन जिस शख्स ने लगाए वो शख्स भी देखेंगे ग्रेड 20 का ये अफसर है और जिसने ये इल्ज़ामात लगाए उसने तो बड़ी डिटेल के साथ बता दिया कि हमने जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, वो जीत रहे थे 70 हज़ार की लीड के साथ वो जीत रहे थे। और हमने क्या किया, जैली ठप्पे लगाए, जैली मोहरें लगाई और मोहरें लगाने के बाद हमने उनको हरवा दिया। ये इन्होंने लगभग NA49 से लेकर NA61 का ये बताया कि ये जो हल्के हैं इनके अंदर हमने जो है वो इलेक्शन को मैनेज किया। और ये जो इलेक्शन मैनेज किया गया है, इन्होंने बताया कि ईमा किसकी थी, कौन इसके पीछे था, तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज के बारे की तरफ जो इशारा किया है। और दूसरा जो बताया है कि इन्होंने हमें जो बताया गया था वो चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये दो लोग हैं जो इस धांधली के अंदर मुलव्वस हैं। अब यहाँ पे साजिश यहाँ से शुरू हो जाती है कि इन्होंने क्या कहा, आर्मी के वाले से एक वीडियो बयान है इनका, उसके अंदर इन्होंने कहा जी आर्मी ने कोई धांधली नहीं की, आर्मी ने जबरदस्त इलेक्शन करवाए हैं, बस मामला यह है कि फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं वो फॉर्म 45 लें, उसके तहत उनके फैसले करें। अभी फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं जनाब, ये कमिश्नर ने नहीं करने। और इसके ऊपर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन हरकत के अंदर आता है और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन दिखाता है कि ये देख लें जी, इस शख्स का कोई तल्लक नहीं था इलेक्शन के अंदर, ना तो ये RO था, ना ये DRO था, और ना ही इसकी निगरानी लगाई गई थी कि आपने इलेक्शन को देखना है, आपने इनकी जो है वो इंतजामी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ऐसा हमने बिल्कुल कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया था। जिस शख्स का इलेक्शन के साथ ही कोई तल्लक नहीं है तो वो कैसे ये कह सकता है कि हमने इलेक्शन मैनेज किया, मैंने इलेक्शन मैनेज किया, और उसके बाद ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि मुझे लटकाया जाए, मुझे फांसी दी जाए, मैंने ये गुनाह किया है, अब मुझे नींद नहीं आ रही। और ये जो शख्स हैं, ये जो मौसूफ हैं, इनका जो ज़मीर जागा है बड़ी देर से जागा है, इतनी जल्दी इनका ज़मीर नहीं जागा है। 10 रोज़ गुजर गए इलेक्शन को, अब जाके इनको याद आया है। और मज़े की आपको मैं बात बताऊं कि ये जो एक लाहौर से तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जो अकील अंजुम, मेरे ख्याल में उनका नाम है, तो वो जो इलेक्शन जीते थे बाद में उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया था, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा जी चट्टा साहब ने मुझे इलेक्शन जीतने के ऊपर मुबारकबाद दी थी, यानी कि तब तक इलेक्शन ठीक था, ये मुबारक बातें दे रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। और इनके जो सियासी बैकग्राउंड है वो भी आपको पता है कि किन किन लोगों के साथ इनके रवाबित रहे। अब यहाँ पे एक दो सवाल जो उठते हैं, पहला ये कि इतने दिनों के बाद मौसूफ का ज़मीर कैसे जाग गया। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्होंने कर डाली, अपने आप को गिरफ्तार तो करवा डाला, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिंगल सबूत भी इन्होंने नहीं दिखाया कि ये मेरे पास लोग आए थे, फलां टाइम के अंदर आए, इन्होंने कहा कि आपने रावलपिंडी के अंदर इलेक्शन को मैनेज करना है, या कोई नोटिफिकेशन दिखाते, कोई कॉल दिखाते, कोई और वीडियो एविडेंस दिखाते, कोई ऑडियो रिकॉर्ड इनके पास होता वो दिखाते। इन्होंने कख नहीं दिखाया। और इसकी वजह क्या है कि ये क्यों किया गया, ये सारा जो ड्रामा था क्यों किया गया। और इससे पहले एक ड्रामा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे एक्सपोज हुआ था, उसकी तरफ भी आता हूं। लेकिन ये क्या हुआ कि मौसूफ ना RO हैं, ना DRO हैं, ना इनका इलेक्शन से कोई लेना देना है, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने ठप्पे लगाए। और भाई आपने फिर क्यों ठप्पे लगाए? आप इतने ईमानदार ऑफिसर थे तो आप कह देते कि भाई नहीं, उधर से आप कह रहे हैं मेरे बाबो इजदाद जो वो पाकिस्तान के उसूल के लिए लड़े, उन्होंने अपनी जानें दी हैं,
तो आप यहां पे पाकिस्तान के अंदर आके ठप्पे लगवा रहे हैं। आप नहीं कह सकते थे, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उस वक्त आप नहीं कह सकते थे कि भाई मैं ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं किसी तौर पर भी धांधली के अंदर जो है वो मुलव्वस नहीं हूँगा और नहीं होने दूंगा। हालांकि इनका कोई कंटेक्ट ही नहीं है, इलेक्शन से इनका कोई कंटेक्ट है ही नहीं, और मौसूफ ने मार्च के अंदर रिटायर्ड भी होना था। दूसरी बड़ी बात कि ये मौसूफ है, इन्होंने 13 फरवरी को इन्होंने जो अमेरिका का वीज़ा भी हासिल कर लिया। इनके बेटे की भी शादी होती है, वो भी बाहर के मुल्क के अंदर होती है, और उसका जो खर्चा उठाया जाता है वो कार्ड सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि इनके जो बेटे का खर्चा उठाया जा रहा है वो एक बिजनेस टाइकून का नाम लिया जा रहा है। सीधी सी बात है, बिजनेस टाइकून पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो मलिक रियाज के साथ इनके वो रवाबित भी बताए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके कभी ये फ्रंट मैन हुआ करते थे, और ये जो मलिक रियाज के मामला थे उनके अंदर ये किसी हद तक जो है वो माली तौर पर भी इन्वॉल्व है, और उनके फ्रंट मैन के तौर पर भी अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा चट्टा साहब का ये मामला है कि चट्टा साहब के हवाले से आज नून लीग ने वो सारा डेटा ज़ाहिर निकाल के बाहर रख दिया है। चट्टा साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे थोड़ी देर कबल तरीके इंसाफ के एक रहनुमाए मियां असलम इकबाल, उनके साथ इनकी मुलाकात होती है। मियां असलम इकबाल के साथ इनकी मुलाकात होती है, और दीगर जो इनकी मुलाकातें तरीके इंसाफ की वो फीमेल हैं, जरताज गुल साहिबा है, उनके साथ हैं, और दीगर लोगों के साथ भी इनकी अच्छी खासी जो है वो अलेक्स लेकर रही है। नून लीग के साथ भी रही है। ज़ाहिर आप इतने बड़े ग्रेड के ऊपर हैं, जिस गवर्नमेंट कोई भी आती है तो उसके साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है, उस गवर्नमेंट के साथ आपको चलना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल इनकी वहाँ पर मुलाकात होती है, और आप देखें कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज से कुछ ही रोज़ कबल यानी कि 13 फरवरी को इन्होंने अमेरिका का वीज़ा भी ले लिया था। इट्स मीन कि इन्होंने यहाँ पे इंतशार करना था, इंतशार करके इन्होंने उड़ान भर देना थी। आगे मैं आता हूँ कि काजी फाइज ने इसके ऊपर क्या बात की, लेकिन आपको ये बताएं कि इस शख्स ने क्या किया। कोई सबूत नहीं दिखाया, उठा के ये चीज़ें की, तो इसका एक ही मकसद है, और मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इंतशार को फ़रोग देना, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए किसी तरीके से इनको मुतनाज़ा बना के लोगों को जोश दिला के अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपका मैंडेट के ऊपर डाका डला है कि इन लोगों को बाहर निकालना। आपको याद होगा कि साइफर का मामला उठा था, पाकिस्तान के अंदर साइफर आया था, लेट्स प्ले विद इट इमरान ने इसके ऊपर कहा था, और इमरान खान से बेहतर कोई इन चीज़ों के ऊपर साजिश करके खेलना नहीं जानता। और ये जो साजिश की गई है ये भी सेम उसी तरीके की साजिश है जैसे साइफर के ऊपर तरीके इंसाफ ने खेला। उन्होंने अपना वोट भी कैश किया और उस बयानिए को भी कैश किया, पब्लिक ने भी उसको बाई किया कि कप्तान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को, और अमेरिका कप्तान को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहता है। लोग सड़कों के ऊपर निकल आए थे, और अभी भी आपको पता है कि GDA सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, मौलाना फजल रहमान भी सड़कों के ऊपर निकलने को तैयार है। तरीके इंसाफ की आज भी जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद थी। जब ये हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर सिर्फ लोगों का खून करवाना था कि आपका मैंडेट चोरी हो गया है। इतना बड़ा अफसर जो 20 ग्रेड का अफसर है, कमिश्नर है, उसने तो सारी की सारी काया पलट के रख दी, सारी गेम ही जो है वो उल्टी हो गई, उसका ज़मीर जाग गया। ये ले जी ज़मीर जाग गया इन लोगों के, जो कोई गुलाम नहीं है, ये लोग गुलाम बन के नहीं रहेंगे, इनके ज़मीर कप्तान ने जगा के रख दिए। तो ये सारी चीज़ें अभी आप देख लें, तरीके साहब की ट्रोलिंग टीम जो है वो ये काम कर रहे हैं, तरीके साहब के ब्लॉगर भी यही कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपने अगर ठप्पे लगाए, आप उसके अंदर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं थे। दूसरी बात, फिर आप 10 रोज़ बाद आपका ये जागता है, ज़मीर जागता है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि गेम खेलें, तो इट्स मीन कि पाकिस्तान के अंदर हालात को ठीक होने नहीं दिया जा रहा। कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन हुए इसके बाद बदअमनी हो, बदमगजी हो, लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं, इलेक्शन का अदम करार दे दिए जाएं। और आपको पता है जब ऐसा होता है तो फिर उसके बाद इमरजेंसी लग सकती है। पाकिस्तान के हालात कोई अभी अच्छे नहीं है। सियासतदान ही है ना कि एक दूसरे के पीछे लग के पाकिस्तान के अवाम का क्या अभी हाल हो गया। अभी देखें ना, महंगाई कितनी है, लोग घरों की चीज़ें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, किसी के पास गैस के बिल अदा करने को पैसे नहीं है, घरों के रेंट इतने ज़्यादा हैं, खाने पीने की अशिया पहुँच से दूर हो गई हैं। तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान का नहीं सोचा जा रहा, कुर्सी के पीछे लग के दूसरे को गिराने के लिए वो कहते होते ना खेडेंगे तो ना खेडन देंगे, वो सिचुएशन अभी चल रही है। और ऐसे हालात के अंदर फिर कौन बनेगा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और यही वजह है कि मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब भी अब सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि वो अपनी पार्टी को फ्रंट के ऊपर लाएं, वो गवर्नमेंट बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो हालात हैं ये कोई हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। और ये इल्ज़ाम लगा के लोगों को गुस्सा के ये तो 2-3 रोज़ के अंदर मामला हल हो जाएगा। ये आप देख लीजिए
कीजिएगा कि आज ही चट्टा साहब की हकीकत खुल के सामने आ चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर भी आप देखेंगे कि इसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। आज ही आधा पोस्टमार्टम हो गया कि कितना इसके अंदर हकीकत है, कितना दूध है, कितना पानी है, और बाद में साइफर की तरह इस गुब्बारे के अंदर से भी हवा निकल जाएगी। लेकिन मकसद क्या है कि ये जो कैश कराना चाह रहे थे, लोगों के जज्बात उभारना चाह रहे थे, दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए और लोगों को भड़का के सड़कों के ऊपर लाने का एक और 9 मई का मेरे ख्याल में कोई प्लान ऐसा हो रहा है। मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है क्योंकि हालात वही बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चट्टा साहब का जो टोटल का टोटल ड्रामा था साइफर केस की तरह, आप देखेंगे कि आने वाले 2-3 रोजों के अंदर ही इस गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल जाएगी और झूठ का झूठ, दूध का दूध, जो जैसे कहते हैं ना, झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होके आपके सामने आ जाएगा। और फिर आपने इसी चीज का अंदाज़ा लगाना है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुव्वतें हैं, जो वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कामयाब नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान की मैशत को ग्रो करता नहीं देखना चाहती, उन्होंने कितनी बड़ी साजिश रची है और उस साजिश का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर से काजी फाइज ईसा के मामले के ऊपर के काजी फाइज ईसा ने उसके ऊपर किया गया। आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने काजी फाइज ईसा से बात की है और काजी फाइज ईसा को बताया कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया है, आपके ऊपर भी लगा है और लगा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी इल्जाम लग गया है कि आपने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई है। और ग्रेड 20 का अफसर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब जो है वो मुस्तफी भी हो गए, वो गिरफ्तार भी हो गए। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं, कौन से वो साहब हैं जिन्होंने ये बात की है? हकीकत तो ये है कि मैंने इलेक्शंस करवाए हैं, मैंने इलेक्शंस के लिए, इनेकाद के लिए कोशिश की है और ये सुप्रीम कोर्ट का तो कोई तल्लक ही नहीं है इलेक्शन से कि वो इलेक्शन के अंदर जाएं, मैनिपुलेट करें इलेक्शन को। तो ये जो सारे के सारे इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात कोई भी लगा सकता है। इल्ज़ामात जहाँ पे आपका लगाने का हक है वहाँ पे आपका ये भी राइट है कि आप वहाँ पे एविडेंस दें, आपके पास कुछ सबूत है तो वो लेके आएँ, ऐसे हवा के अंदर जो वो फायर ना करें। और इसके बारे से काजी फाइज से ये भी पूछा गया कि चूंकि कल एक समाअत है केस की कि इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए और आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो केस है और उसी के अंदर आपने समाअत भी करनी है, तो इसके हवाले से आप क्या एक्शन लेंगे? तो वहां पे काजी फाइज ने कहा ये अभी फैसला नहीं आया, कोर्ट के अंदर है, इसलिए मैं बाहर उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो फैसला आ जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी आने जाए, तो उसके बाद आप भी उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। फिलहाल वो मामला कोर्ट के अंदर है। यानी कि काजी फाइज ने कह दिया कि ना तो मेरा इसके अंदर कोई हाथ है, ना कोई काम है और ना ही मेरा कहीं पे इस चीज का राइट बनता है कि मैं इलेक्शन को जाके मैनिपुलेट करूं, वहां पे तो मेरा कोई राइट ही नहीं है और ना ही मेरा ये काम है। मैं सुप्रीम कोर्ट को देखता हूं, सुप्रीम कोर्ट के मामले की बात करें तो वो अलग बात है। तो आप वहां पे अगर कर रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंस है तो एविडेंस लेके आ जाएं। मैंने पहले भी कहा कि कोई एविडेंस उनकी जानिब से नहीं दिखाया गया, हवाई फायर किए गए और इल्जामात लगा के लोगों को इश्तिहाल देने की भरपूर कोशिश की गई। और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये प्लांट किया था किरदार, वो इसके अंदर काफी हद तक कामयाब भी हो चुके।